ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्या 32, 33, 37, 40 से 51। लोगों ने दाऊद की बातें सुनकर शाऊल को इसके विषय में बतलाया। तब शाऊल ने उसे बुला भेजा। दाऊद ने शाऊल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत न हारे, आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर शाऊल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती के लड़ने नहीं जा सकते। तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया। वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर शाऊल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु हम तुम्हारे साथ हो। तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए। तब वह हाथ में ढेलवास लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा। उसका ढालवाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वह किशोर था। उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो, जो लाठी लिए मुझे से लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा और तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा। और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान जाएगी कि इज़राइल का अपना ईश्वर है। और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता। प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढेलवास में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ढेलवास और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर
विजयी हुआ। उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला। यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी, दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ा आया। उसने फिलिस्ती की तलवार म्यान से निकाली और उससे उसका सिर काटकर उसे मार डाला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6। ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे, और वे उन पर दोष लगाए। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें जीवन की सच्ची लड़ाई और सच्ची विजय का रहस्य सिखाता है। यह केवल हमें युद्ध की कहानी या चंगाई की घटना नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन की कहानी है। आपने फिल्म देखा होगा। फिल्म में हम देखते हैं एक हीरो रहता है और दूसरी तरफ खलनायक रहता है। पहला पाठ का दृश्य किसी फिल्म जैसा प्रतीत होता है, जहां एक दाऊद जो नायक की भूमिका निभाता है, तो दूसरी तरफ गोलियत खलनायक की भूमिका निभाता है। एक तरफ गोलियत विशाल शरीर, शक्तिशाली हथियारों के साथ डरावना शरीर तथा घमंडी है, तथा दूसरी तरफ दाऊद छोटा चरवाहा लड़का, बिना कवच का, बिना तलवार का, केवल गुलेल और पत्थर के साथ है। अगर यह कोई फिल्म होता तो हम सोचते हीरो अपनी शारीरिक शक्ति से जीतेगा, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। फिल्मों में हीरो अपने बाहुबल या ताकत से खलनायक को हराता है, लेकिन आज की इस वास्तविक फिल्म में नायक दाऊद अपने बल पर नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति और उन पर अटूट विश्वास के बल पर खलनायक गोलियत को पराजित करता है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, दाऊद इसलिए नहीं जीतता कि वह मजबूत है, बल्कि इसलिए जीतता है कि वह ईश्वर पर भरोसा करता है। यह पाठ हमें सिखाता है कि जीवन में हमारी असली शक्ति हमारी मांसपेशियां नहीं, बल्कि हमारा प्रभु ईश्वर और उस पर विश्वास है। हमारे जीवन में भी गोलियत है। वह गोलियत हो सकता है हमारी गरीबी, हमारी बीमारी, परिवारों में तनाव, अकेलापन, असफलता, निराशा, अविश्वास इत्यादि। कभी कभी ये इतने बड़े लगते हैं कि हम डर जाते हैं और हम सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी स्थिति नहीं बदलेगी, मैं बहुत कमजोर हूं। लेकिन दाऊद हमें याद दिलाते हैं और कहते हैं, जब हम अपने आप को छोटा महसूस करें तब ईश्वर हमारे साथ है। जब हम असहाय महसूस करें तब भी ईश्वर शक्तिशाली है। जीवन सचमुच में एक युद्ध भूमि है, पर हम अकेले नहीं हैं, ईश्वर हमारे साथ खड़े हैं। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, हम सुसमाचार में यीशु को विश्राम के दिन एक व्यक्ति को चंगा करते हुए देखते। फरीसी वहां खड़े हैं, देख रहे हैं, जांच रहे हैं, दोष ढूंढ रहे हैं। उनके लिए नियम अधिक महत्वपूर्ण था, मनुष्य नहीं। पर यीशु नियम से ऊपर करुणा रखते हैं। उस आदमी को कहते हैं, अपना हाथ बढ़ाओ, और सूखा हाथ ठीक हो जाता है।
यह केवल शारीरिक चंगाई नहीं, यीशु ने उस व्यक्ति को सम्मान, गरिमा और नई जीवन दिया। आज हमारा सूखा हाथ क्या है? आज हमारा सूखा हाथ हो सकता है कठोर दिल, क्षमा ना कर पाना, एक दूसरे से घृणा करना, एक दूसरे को कड़वाहट के साथ बोलना, निराशा इत्यादि। लेकिन यीशु आज कहते हैं, अपनी कमजोरी मुझसे दे दो और मैं उसे बदल दूंगा। आज के दोनों पाठों के द्वारा हमें एक सुंदर बुलाहट मिलता है कि हम दाऊद जैसा विश्वास करें और यीशु जैसा करुणा। दाऊद हमें सिखाते हैं कि भय पर नहीं, विश्वास पर जिए, और यीशु हमें सिखाते हैं कि नियम से अधिक प्रेम को महत्व दे। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना के साथ अपने गोलियत का सामना करें। अपने डर से भागे नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखकर अपनी गोलियत रूपी समस्याओं के सामने अडिग खड़े रहे। अपना सूखा हाथ यीशु को सौंप दे। अपनी कमजोरियां और कमियों को छुपाए नहीं, बल्कि उन्हें यीशु के सामने लाए, ताकि वह आपकी कमजोरियों को चढ़ाई और सामर्थ्य में बदल दे। दाऊद की तरह किसी टूटे हुए मन वाले व्यक्ति के लिए साहस और प्रेरणा का स्रोत बने, और यीशु की तरह दूसरों के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव रखे। आइए एक क्षण मौन हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें यह अनुग्रह दे कि हम दाऊद की तरह विश्वास करें और यीशु की तरह प्रेम कर सके, ताकि हम अपने डर पर विजय पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में।